कहानी शुरू होती है एक अनाथाश्रम से जहाँ एक छोटी बच्ची है। उसका नाम सोफ़ी है। सोफ़ी को नींद न आने की बीमारी है, इसीलिए वो रात भर इधर उधर घूमती रहती है। सोफ़ी के दोस्त उसे कहते हैं कि रात को 12 बजे झूले वाले बाबा आते हैं और बच्चों को उठा ले जाते हैं। मगर सोफ़ी का यह मानना है कि वो रात को 12 बजे नहीं बल्कि रात के 3 बजे आते हैं। एक रात सोफ़ी अपनी बिल्ली के साथ थी, तभी उसकी बिल्ली उसके पास से उठकर बाहर जाती है। तभी सोफ़ी को कुछ आवाज़ आती है। जब सोफ़ी अपनी विंडो पर आती है तो वो देखती है कि कुछ बिल्लियों ने डस्टबिन गिरा दिया है। तभी वहाँ एक बड़ा सा हाथ आकर उसे ठीक कर देता है। सोफ़ी देखती है कि वो एक दैत्य है। वो दैत्य भी सोफ़ी को देख लेता है। सोफ़ी डर के अपने बिस्तर पर आ जाती है और अपने ऊपर चादर ले लेती है। वो दैत्य सोफ़ी को चादर के साथ उठाकर कई समंदर पार करते हुए अपने घर ले आता है। सोफ़ी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर वो दैत्य उसे देख लेता है और सोफ़ी को कहता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। अगर तुम उड़ सकती तो ये मुमकिन था। वो कहता है कि मुझे भूख लगी है और सोफ़ी को अपने फ़ैन में ले लेता है। सोफ़ी पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। वो जवाब देता है कि तुम दैत्य देश में हो। तभी सोफ़ी को किसी के हंसने की आवाज़ आती है। सोफ़ी उससे पूछती है कि ये क्या है। वो सोफ़ी को कहता है कि ये दैत्य हैं। सोफ़ी उससे पूछती है कि तुम्हारे अलावा और भी दैत्य हैं। वो कहता है कि यहाँ पर इंसान को खाने वाले, खाल खींचने वाले और खून पीने वाले दैत्य हैं। ये सुनकर सोफ़ी डर जाती है। सोफ़ी उस दैत्य को कहती है कि मुझे मत खाना। वो कहता है कि मैं इंसान नहीं खाता। दरअसल दोस्तों, ये दैत्य एक शाकाहारी है जो एक खास तरह की सब्ज़ी खाता है जिसका नाम कक्कड़बूजा था। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। सोफ़ी उसे कहती है कि बाकी दैत्य भी आप जैसे अच्छे ही हैं। वो जवाब देता है नहीं, अच्छाई से तो उनका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं। सोफ़ी कहती है कि आप मुझे यहाँ पर क्यों उठा लाए। वो सोफ़ी को कहता है कि मैंने कोई बड़ी चोरी थोड़ा ही ना की है, लेकिन हाँ, तुम्हारे माँ बाप के बारे में सोचकर मुझे दुख हो रहा है। सोफ़ी कहती है कि मेरे माँ बाप नहीं हैं और आप मुझे एक अनाथ आश्रम से उठाकर लाए हो। वो सोफ़ी को कहता है क्या तुम वहाँ पर खुश थी। सोफ़ी जवाब देती है और बताती है कि वहाँ की मेड बहुत ख़तरनाक थी। वो हमें सज़ा के तौर पर तहखाने में बंद कर देती थी जहाँ पर बहुत सारे चूहे थे। ये सुनकर उस दैत्य को बहुत बुरा लगता है। सोफ़ी उस दैत्य से पूछती है कि आप मुझे मेरे देश से अपने देश में क्यों लाए हो। वो कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम सबको बता देती और फिर इंसान मुझे पिंजरे में बंद करके रख लेता। सोफ़ी कहती है कि मुझे वापस ले जाओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मगर वो उसकी बात का विश्वास नहीं करता और मना कर देता है। सोफ़ी उसे गुस्से से कहती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। वो सोफ़ी को कहता है कि यहाँ से बाहर मत जाना, वरना बाहर दैत्य तुम्हें खा जाएंगे। फिर वो सोफ़ी को उठाकर एक ऊंची जगह पर रख देता है और अपने बैग से एक बोतल निकालता है। उस बोतल में कुछ चमक रहा होता है। सोफ़ी पूछती है कि ये क्या है। वो दैत्य जवाब देता है कि ये सपने हैं। सोफ़ी उसे कहती है कि सपने जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मुझे तो कभी सपने आते ही नहीं, मैं सोती जो नहीं हूँ। फिर वो दैत्य सोफ़ी की बुक पढ़ने लगता है। सोफ़ी को आज नींद आ जाती है। दैत्य वहाँ से उठकर एक गुफा में आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दैत्य सो रहे होते हैं। सोफ़ी वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है। वहाँ एक बड़ा दैत्य सोफ़ी को देख लेता है और पकड़कर खा जाता है। तभी सोफ़ी की आँख खुल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सोफ़ी एक सपना देख रही थी। सोफ़ी उस दैत्य को कहती है कि ये आपने किया है ना। वो दैत्य मुस्कुराकर हाँ में जवाब देता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ वो दैत्य आ जाता है जो सोफ़ी ने सपने में देखा था। उसकी उंगली पर चोट लगी हुई थी। वो उस छोटे दैत्य को अपनी उंगली दिखाता है। तभी उसे इंसानी गंध आ जाती है। वो इधर उधर देखने लगता है। सोफ़ी वहाँ पर रखे हुए कक्कड़ भूजे के अंदर घुस जाती है। वो छोटा दैत्य उस बड़े वाले दैत्य को कहता है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम कक्कड़ भूजा खा लो। वो बड़ा दैत्य कहता है कि मैं सिर्फ मांस खाता हूँ, ये घास फूस तुम ही खाओ। वो फिर उस कक्कड़ भूजे को सूंघने लगता है और कहता है कि वैसे तो मुझे सब्जियों से चिढ़ है, मगर आज इसकी महक कुछ अजीब ही है। तभी वो छोटा दैत्य सोफ़ी के पैर देख लेता है और वो उस सब्जी को उससे छीन लेता है। फिर वो बड़ा दैत्य वहाँ से चला जाता है। फिर वो छोटा दैत्य जो सोफ़ी को लाया था वो एक सुरंग में ले आता है और उसे नहलाता है और कुछ कपड़े भी देता है। सोफ़ी उन कपड़ों में से एक लाल रंग की जैकेट पहन लेती है। तब तक वो दैत्य पेड़ के हॉल में सोफ़ी का बिस्तर लगा देता है। जब वो पलटकर सोफ़ी को देखता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सोफ़ी उससे पूछती है कि क्या हुआ, मगर वो कोई जवाब नहीं देता। फिर वो सोफ़ी को कहता है कि तुम आराम करो और वहाँ से जाने लगता है। सोफ़ी उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो जवाब देता है कि सपने पकड़ने। सोफ़ी कहती है कि मैं भी साथ चलूँगी, मगर वो मना कर देता है। फिर सोफ़ी जिद करने लगती है, वो भी मान जाता है। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े दैत्य सो रहे होते हैं और वो सारे इंसान को खाने वाले होते हैं। वो दैत्य सोफ़ी को कहता है कि तुम आवाज़ मत करना, हमें उस पहाड़ी तक जाना है। और वो दबे पाँव वहाँ से गुजर रहे होते हैं, मगर तभी उनकी आँख खुल जाती है। सोफ़ी दौड़कर एक गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। वो बड़े दैत्य उस छोटे दैत्य से खेलने लगते हैं। तभी अचानक बारिश होने लगती है। वो बड़े दैत्य पानी से बहुत ज़्यादा डरते हैं और अपनी अपनी गुफा में चले जाते हैं। फिर वो दैत्य जो सोफ़ी को वहाँ लाया था वो सोफ़ी को अपने बैग में लेता है और वहाँ से चला जाता है। मगर सोफ़ी की चादर उस बड़े दैत्य के पैर पर चिपक जाती है। वो उसे सूंघकर समझ जाता है कि ये किसी इंसान की है। सोफ़ी उस छोटे दैत्य से कहती है कि आपको उन्हें अपने साथ ऐसा बर्ताव नहीं करने देना चाहिए, ये गलत है। फिर सोफ़ी और वो दैत्य एक विशाल पेड़ के सामने आ जाते हैं। वो दैत्य सोफ़ी को कहता है कि अब तुम सपनों के देश में हो
सोफ़ी को बताता है कि एक बार मुझे कोई ऐसा मिला था जो मुझे बड़े फरिश्ते जी बुलाता था। इतना कहकर वो पानी के अंदर कूद जाता है और सोफ़ी को भी अपने पास बुला लेता है। उस जगह से वो सपने कैद करता था। वो सोफ़ी को कहता है कि तुम भी कोशिश करोगी। सोफ़ी एक डरावने सपने को पकड़ लेती है। वो उसे सोफ़ी से लेकर कैद कर लेता है। फिर वो दोनों उस पानी से बाहर आ जाते हैं। सोफ़ी बहुत खुश होती है। वो उस दैत्य को कहती है कि मैं आज से आपको बुलाऊंगी बीएफजी, और यहाँ उस दैत्य का नामकरण होता है। फिर वो दोनों शहर आ जाते हैं। बीएफजी एक बच्चे के पास आ जाता है। वो सोफ़ी से पूछता है कि बताओ तुम क्या चाहती हो। सोफ़ी जवाब देती है कि इस बच्चे को खुश कर दो। बीएफजी उस बच्चे को एक बहुत खूबसूरत सपना दिखाता है जिसे देखकर वो बच्चा खुश हो जाता है। फिर वो वापस आ रहे होते हैं, तभी बीएफजी को किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो देखते हैं कि वो बड़े दैत्य छोटे बच्चों को उठाकर ले जा रहे होते हैं। सोफ़ी बीएफजी से कहती है कि हमें इन्हें रोकना होगा, आप हमेशा ऐसे नहीं रह सकते। तभी सोफ़ी को उसकी चादर याद आती है। वो बीएफजी से पूछती है कि मेरी चादर कहाँ है। बीएफजी उसे कहता है कि मुझे लगा कि वो तुम्हारे पास है। बीएफजी समझ जाता है कि वो चादर उन दैत्यों ने देख ली होगी और अब सोफ़ी की जान को खतरा है। बीएफजी सोफ़ी को वापस अनाथ आश्रम में छोड़ देता है और उसे कहता है कि अब तुम यहाँ सुरक्षित हो। सोफ़ी उसकी बात नहीं सुनती और साथ जाने की जिद करती है। बीएफजी सोफ़ी को कहता है कि तुम्हारी तरह एक बच्चा था जिसे पढ़ना बहुत पसंद था, उसी ने मुझे पढ़ना सिखाया था। ये जो तुम लाल जैकेट पहन रही हो ये भी उसी की है। मैं उसे घर वापस ला सकता था मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो दैत्य उसे खा चुके थे। सोफ़ी कहती है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, हम उन दैत्यों को रोकेंगे, उन्हें कहीं किसी और दुनिया में भेज देंगे। बीएफजी इमोशनल होकर वहाँ से जाने लगता है। सोफ़ी उसे कहती है क्या वो लड़का डर गया था। बीएफजी हाँ में जवाब देता है। सोफ़ी कहती है कि मैं नहीं डरती। बीएफजी मुस्कुराकर कहता है मेरी बहादुर सोफ़ी, और वहाँ से चला जाता है। सोफ़ी अपने कमरे में आ जाती है मगर सोफ़ी का दिल कहता है कि बीएफजी यहीं है। वो पता करने के लिए सोफ़ी अपने विंडो से कूद जाती है। तभी बीएफजी उसे अपने हाथ में ले लेता है और वो दोनों वापस दैत्य देश आ जाते हैं। उन्हें आते हुए वो बड़ा दैत्य देख लेता है और फिर सोफ़ी और बीएफजी गुफा में बैठे होते हैं। तभी वहाँ वो बड़े दैत्य आ जाते हैं और सोफ़ी को ढूंढने लगते हैं और बीएफजी के कैद किए हुए सपने भी आज़ाद कर देते हैं। सोफ़ी उनसे बचते हुए उस जगह आ जाती है जहाँ वो लड़का रहता था। फिर वो बड़ा दैत्य सूंघते हुए वहीं आ जाता है। बीएफजी उन सबको आग से डराकर भगा देता है। सोफ़ी को वहाँ रानी की फ़ोटो दिखती है और उसे एक आइडिया आता है। सोफ़ी उस लाल जैकेट को भी निकाल देती है क्योंकि उसे देखकर बीएफजी को उस लड़के की याद आती है। सोफ़ी बीएफजी से कहती है कि आपको एक सपना तैयार करना होगा जिससे रानी को ये सपना आना चाहिए कि दैत्य बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं। बीएफजी सपना तैयार करने लगता है। सोफ़ी कहती है कि रानी की सेना भी इसमें डाल दो और मुझे और अपने आप को भी डाल दो। बीएफजी कहता है कि इसका मतलब मुझे उनके सामने आना होगा। सोफ़ी हाँ में जवाब देती है और कहती है कि आपको अदब के साथ खड़े होकर कहना होगा कि महारानी साहिबा मैं आपका वफादार हूँ। फिर वो दोनों महल में आ जाते हैं। बीएफजी रानी को सपना दिखाता है। रानी सपने में देखती है कि दैत्य बच्चों को ले जा रहे हैं और एक छोटी बच्ची उनकी खिड़की के बाहर बैठी है जिसके साथ एक दैत्य है। रानी उस सपने को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और चीखकर उठ जाती है। रानी की आवाज़ सुनकर उनकी सेक्रेटरी मैरी उनके पास आती है। रानी उसे सारी बात बताती है। तभी मैरी अखबार देखती है जिसमें कुछ बच्चों के अगवा होने की खबर छपी थी। मैरी रानी को कहती है कि इस अखबार में वैसा ही लिखा है जैसा आपने सपना देखा है। रानी मैरी को कहती है कि ज़रा पर्दे खोलो। मैरी जैसे ही पर्दे खोलती है वो सोफ़ी को देखती है। रानी कहती है कि यकीन नहीं होता ये वही बच्ची है जिसे मैंने सपने में देखा है। रानी सोफ़ी को कहती है कि तुम्हें यहाँ एक दैत्य लाया ना। सोफ़ी कहती है आपने सही कहा और इस वक्त वो आपके गार्डन में है, अगर आप कहे तो मैं उन्हें बुला लूँ। रानी हाँ में जवाब देती है। सोफ़ी रानी को कहती है कि आपको वादा करना होगा कि आप उसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। रानी वादा कर लेती है। फिर सोफ़ी बीएफजी को बुलाने लगती है मगर वो नहीं आता। रानी समझ जाती है कि सोफ़ी झूठ बोल रही है और रानी मिस्टर टिप्स को कहती है कि इस बच्ची को इसके घर पहुंचा दो। सोफ़ी कहती है नहीं नहीं, बीएफजी घबरा रहे हैं, उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया। फिर सोफ़ी दोबारा बीएफजी को बुलाती है और इस बार बीएफजी उनके सामने आ जाता है। तभी रानी के सिपाही उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। सोफ़ी रानी को कहती है कि आपने वादा किया था कि आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगी। रानी टिप्स को कहती है कि अपने सिपाही हटा लो। टिप्स उन्हें हटा लेता है। फिर बीएफजी रानी के सामने आकर उन्हें कहता है कि मैं अपनी छोटी दोस्त के साथ आया हूँ आपकी सहायता करने के लिए। रानी उसका शुक्र अदा करती है। फिर रानी सोफ़ी और बीएफजी को खाने की दावत देती है। बीएफजी और सोफ़ी के लिए शानदार खाने लगाए जाते हैं। ऐसा खाना बीएफजी ने आज से पहले कभी नहीं खाया था। बीएफजी मुस्कुराते हुए कहता है कि अलविदा ककड़ भूजा। फिर रानी अपनी आर्मी के जनरल को बुलाती है और कहती है कि आपको बीएफजी के साथ दैत्य देश जाना होगा। फिर वो लोग बीएफजी के साथ दैत्य देश आ जाते हैं। सोफ़ी और बीएफजी उस गुफा में आकर उन दैत्यों के लिए सबसे खतरनाक सपना तैयार करते हैं। बीएफजी को याद आता है कि सपने दिखाने वाला यंत्र वो महल में ही भूल गया है। तभी सोफ़ी उसे उठाकर अकेली उन दैत्यों के पास चली जाती है। जब सोफ़ी उस डब्बे को खोलती है तभी वो बड़ा दैत्य जाग जाता है।
सोफ़ी उस डब्बे को तोड़ देती है और वो खतरनाक सपने उन दैत्यों के अंदर चले जाते हैं, मगर उनका सरदार उस सपने को निकाल देता है और वो सोफ़ी को खाने वाला ही होता है कि तभी बीएफजी उसे बचा लेता है और रानी की सेना को इशारा कर देता है। वो सेना उन सबको पकड़ के समंदर के बीच एक आइलैंड पर छोड़ देते हैं और उनके पास कक्कड़ बूझे के बीच छोड़ देते हैं ताकि वो शाकाहारी बन सकें। अब क्योंकि सोफ़ी अनाथ थी तो रानी ने उसे गोद ले लिया था और बीएफजी भी अब सारी सब्जियां खाता है और उगाता है। और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है।